संविधान और शरीयत में टकराव पैदा करने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो है वो संविधान से चलेगा। देखो, कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि जब थोक में हार होती है तो रुलाई, और जब फुटकर में जीत होती है तो धुलाई। देखिए, संविधान और शरीयत में टकराव पैदा करने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा, मजहब आप शरीयत से चलाइए, इसमें कहीं कोई टकराव नहीं, कोई बिखराव नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि वो हर सुधार पर, हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की कोशिश करते हैं, और उसकी कोशिश के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि कौम की तरक्की पर, तालीम पर तालिबानी ताला जड़ो, मुस्लिम महिलाओं की तरक्की और तालीम पर तालिबानी ताला जड़ो। तो मुझे लगता है इस तरह के जो सोच है उससे उन्हें बाहर निकलना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। आप मजहब से जो है वो शरीयत से चलाइए, किसी ने नहीं मना किया है। जिस तरह का आप टकराव और बिखराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सर, उनका कहना है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। लोकसभा देखो, इलेक्शन भी इसका एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि जब थोक में हार होती है तो रुलाई, और जब फुटकर में जीत होती है तो धुलाई। थोक की हार में रुलाई और फुटकर की जीत में धुलाई। यानी कि जब हारेंगे, लगातार हारते जाएंगे तो रोने लगेंगे, रुलाई करते रहेंगे, कहेंगे ईवीएम ने हमें हरा दिया, चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया, प्रशासन ने हमें हरा दिया, इसने हरा दिया, उसने हरा दिया। और जब फुटकर में थोड़ी बहुत कहीं जीत हो जाएगी तो फिर विरोधी राजनीतिक पार्टियों की धुलाई शुरू कर देंगे। तो इस तरह की रुलाई धुलाई जो है वो सियासी सेहत के लिए हानिकारक होती है, उनको समझना चाहिए एक चीज। और दूसरी चीज उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनको इस तरह के चुनाव में उनको कुछ फुटकर में मिली जीत जो है वो उनको आगे का भविष्य दिखाई पड़ रहा है, तो ये उनकी गलतफहमी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर, जो संजय सिंह है वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का शुगर लेवल कम हो गया, उनकी स्थिति बहुत खराब है, नींद में कोमा में जा रहे हैं। देखिए, जेल का मैनुअल होता है, जेल मैनुअल के तहत जो है वो जेल में जो व्यवस्थाएं हैं, जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, वो खुद बताएंगे। किसी के बयान देने से कोई थोड़ी मान सकता है। एक और सवाल है जो बढ़ रही है, 100 मिलियन क्रॉस कर लिया उन्होंने सोशल मीडिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इकबाल पूरे विश्व में दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इस चीज के बावजूद भी कि जिस तरह का उनके खिलाफ दुष्प्रचार का माहौल देश में और विदेश में भी करने की कोशिश की गई, उसको पराजित करते हुए, परास्त करते हुए उनके प्रति लोगों का सम्मान, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। देखिए, योगी जी ने जो बात कही है या जो और भी लोग कह रहे हैं, कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो वो श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसको भी अगर कोई इसको कम्युनल कलर दे रहा है तो वो ठीक नहीं है। इसलिए आप धार्मिक कार्यक्रम को श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ करें। ट्रंप पर वहां पर हमला हुआ, लेकिन उनके हमले के बाद अब भारत में भी उस विषय को लेकर जैसे राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हिंसा जो है वो किसी भी सभ्य समाज में को स्वीकार नहीं है, और भारत तो अहिंसा के पुजारियों का देश है। और कहीं पर भी हिंसा हो, लेकिन उससे भी दुख की बात है कि अगर उस हिंसा पर कोई सियासत करने की कोशिश करे तो वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर आपको याद होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए भड़काऊ बयानबाजी हुई, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर के उनके खिलाफ प्रवोक करने वाली बातें हुई, वो बैड टेस्ट में रही है। देखिए, संविधान और शरीयत में टकराव पैदा करने की किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा, मजहब आप शरीयत से चलाइए, इसमें कहीं कोई टकराव नहीं, कोई बिखराव नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है कि वो हर सुधार पर, हर संवैधानिक सुधार पर सांप्रदायिक वार करने की कोशिश करते हैं, और उसकी कोशिश के पीछे उनकी मकसद और मंशा होती है कि कौम की तरक्की पर, तालीम पर तालिबानी ताला जड़ो, मुस्लिम महिलाओं की तरक्की और तालीम पर तालिबानी ताला जड़ो। तो मुझे लगता है इस तरह के जो सोच है
उससे उन्हें बाहर निकलना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि मुल्क जो है वो संविधान से चलेगा। आप मजहब से जो है वो शरीयत से चलाइए, किसी ने नहीं मना किया है। जिस तरह का आप टकराव और बिखराव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। सर, उनका कहना है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। लोकसभा देखो, इलेक्शन भी इसका एक कांग्रेस पार्टी की स्थिति ये है कि जब थोक में हार होती है तो रुलाई और जब फुटकर में जीत होती है तो धुलाई। थोक की हार में रुलाई और फुटकर की जीत में धुलाई। यानी कि जब हारेंगे, लगातार हारते जाएंगे तो रोने लगेंगे, रुलाई करते रहेंगे, कहेंगे ईवीएम ने हमें हरा दिया, चुनाव आयोग ने हमें हरा दिया, प्रशासन ने हमें हरा दिया, इसने हरा दिया, उसने हरा दिया। और जब फुटकर में थोड़ी बहुत कहीं जीत हो जाएगी तो फिर विरोधी राजनीतिक पार्टियों की धुलाई शुरू कर देंगे। तो इस तरह की रुलाई धुलाई जो है वो सियासी सेहत के लिए हानिकारक होती है, उनको समझना चाहिए एक चीज। और दूसरी चीज उनको ये समझना चाहिए कि अगर उनको इस तरह के चुनावों में उनको कुछ फुटकर में मिली जीत जो है वो उनको आगे का भविष्य दिखाई पड़ रहा है, तो ये उनकी गलतफहमी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सर, जो संजय सिंह है वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का शुगर लेवल कम हो गया, उनकी स्थिति बहुत खराब है, नींद में कोमा में जा रहे हैं। देखिए जेल का मैनुअल होता है, जेल मैनुअल के तहत जो है वो जेल में जो व्यवस्थाएं हैं, जो मेडिकल व्यवस्थाएं हैं वो खुद बताएंगे, किसी के बयान देने से कोई थोड़ी मान सकता है। एक और सवाल है जो बढ़ रही है, 100 मिलियन क्रॉस कर लिया उन्होंने सोशल मीडिया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इकबाल पूरे विश्व में दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। इस चीज के बावजूद भी कि जिस तरह का उनके खिलाफ दुष्प्रचार का माहौल देश में और विदेश में भी करने की कोशिश की गई, उसको पराजित करते हुए, परास्त करते हुए उनके प्रति लोगों का सम्मान, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ी है। देखिए, योगी जी ने जो बात कही है या जो और भी लोग कह रहे हैं, कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम हो वो श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ होना चाहिए। इसमें किसी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसको भी अगर कोई इसको कम्युनल कलर दे रहा है तो वो ठीक नहीं है। इसलिए आप धार्मिक कार्यक्रम को श्रद्धा के साथ, शालीनता के साथ और शासनादेश के सम्मान के साथ करें। ट्रंप पर वहां पर हमला हुआ, लेकिन उनके हमले के बाद अब भारत में भी उस विषय को लेकर जैसे राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हिंसा जो है वो किसी भी सभ्य समाज में को स्वीकार नहीं है और भारत तो अहिंसा के पुजारियों का देश है और कहीं पर भी हिंसा हो, लेकिन उससे भी दुख की बात है कि अगर उस हिंसा पर कोई सियासत करने की कोशिश करे तो वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर आपको याद होगा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए भड़काऊ बयानबाजी हुई, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी जाकर के उनके खिलाफ प्रवोक करने वाली बातें हुई, वो बैड टेस्ट में रही हैं।